आगे की रणनीति फिर से चक्का जाम करेंगे। आज तो जल्दी फल्दी में हम लोगों ने आनंद फानंद में काम किए, लेकिन अभी पूरी रणनीति के साथ मेरे सारे हिंदुओं का आनुषंगिक संगठन और सारे हिंदुस्तानी भाइयों को मैं आह्वान करूंगा और NH-47 जरूर जाम करूंगा। मैं चक्का जाम करके फर्जी लोगों को रोकना चाह रहा था और मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि आप धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1900 का आप पालन किए हो, सच्चे ईसाई हो तो आपका स्वागत करेंगे, फर्जी हो तो आपको घर वापसी करेंगे, वापस भेजेंगे, या फिर भात भीतर करके हम अपने समाज में वापस से हिंदुस्तानी समाज में मैं उसको अपने पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा के वापस लाऊंगा। मेरा ये हाँ, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, उसके बाद बैरियर खुल जाएगी और ये करके सब कौन सी रोक रहे हो? गिरफ्तार हो रहे थे, उसके बाद खोल हो रहा होने तो गाड़ी में जाके लिखो चलो गाड़ी में तो लोग आया उधर चलो दूध देना खाना गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ये तो होंगे। चलो निकलने दो, बस वाले रुक जाओ। हंसते हंसते फांसी में चढ़ने वाले लोग की कहा दुखी की बात करते हो। आगे का रणनीति क्या होगा इसके बाद? आगे की रणनीति फिर से चक्का जाम करेंगे। आज तो जल्दी फल्दी में हम लोगों ने आनंद फानंद में काम किए, लेकिन अभी पूरी रणनीति के साथ मेरे सारे हिंदुओं का आनुषंगिक संगठन और सारे हिंदुस्तानी भाइयों को मैं आह्वान करूंगा और NH-47 जरूर जाम करूंगा। गलत लोग अंतर्राज्यीय सीमा से अगर हमारे क्षेत्र में आएंगे तो ये तो दिक्कत ना है, कानून से भी लड़ेंगे, लेकिन कुछ तो सांकेतिक हम लोग चक्का जाम करके दिखाएंगे ना देश दुनिया को, ताकि ढूंढना पड़े कौन सी अगर वो नहीं समझेंगे तो सबका सपोर्ट करेंगे, एक संकेत तो देंगे। जी जी अभी समाधान में इतनी चाहिए। अभी हम लोग अगर यहाँ पब्लिक को परेशानी आपको रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको गलत लोग अंतर्राज्यीय सीमा से अगर हमारे क्षेत्र में आएंगे तो दिक्कत ना है। नहीं बनेगी बात तो दे दनादन का काम करेंगे। जी, मेरे को NH-43 हमारे लोरो घाट के पास हमने चक्का जाम किया, क्योंकि फर्जी धर्मांतरित लोगों का अंतर्राज्यीय सम्मेलन चल रहा है। हमारे जसपुर जिले के व्यक्तियों का फर्जी धर्मांतरण का महापाप करने का इनके द्वारा स्लो पॉइजन की तरह काम किया जाता है और हमारी संस्कृति सभ्यता और रूढ़ी प्रथा का अपमान और हत्या किया जाता है। क्योंकि उसी गांव में जहां ये सम्मेलन सिटोंगा में हो रहा है, उसी गांव में करम राजा का, हमारा महादेव पार्वती का अपमान करते हुए लोग अश्लील गीतों से दारू हांडी पी करके नाचते हुए
ईसा मसीह के गोरों के सामने हमारा पवित्र कर्मा का नाच करके अपमान करने का महापाप किए थे। और हम लोग 3-4 दिन रात वहां पर परेशान भी हुए, खोजे भी, किधर फेंक दिया गया। इस तरीके भारतीय और हमारी आदिवासी जनजाति संस्कृति की हत्या कर रहे हैं लोग, और फर्जी धर्मांतरण करा करके 1900 में मात्र यहाँ ये लोग 4 परिवार के 64 लोग केवल थे। लेकिन आज ये लोगों की न्याय यात्रा और उसमें ये लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बता रहे हैं कि जसपुर जिला में 2.5 लाख हो गए हैं फर्जी धर्मांतरित लोग। भारतीय संविधान के अधिनियम धर्म परिवर्तन सम अधिनियम 1968 धर्मांतरित हो रहे हैं। और जितने भी भारत के भोले भाले जनजातियों को, हिंदुओं को ये लोग धर्मांतरित करा करके राष्ट्र विरोधी ताकत बना रहे हैं। ये विदेशी शक्ति फिर से भारत को ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के नाम पे 4 टुकड़ा काट करके ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे सुंडा जी, तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, वीर बुद्धू भगत और हमारे लागुड़ किसान बिगुड़ बुनिया, खिखेर उरांव और कार्तिक उरांव जैसे महान वीरों ने, उन्होंने ये उलगुलान कह के बताए थे कि जब जब हिंदू देश से घटेगा तब तब देश टूटेगा, देश बर्बाद होगा। और 15 देश हिंदुस्तान से, भारत से कट चुके हैं और 2 टुकड़ा में कर दिया गया, जिससे हम लोग कमजोर हुए हैं। वरना फिर से हम लोग विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाने के लिए हम लोग उस और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी फर्जी धर्मांतरण और ऐसा कोई भी सभा सोसाइटी। हमें सूचना मिली कि वहां पर शिक्षा दिया जा रहा है के लिए बड़े बड़े पंडाल लगा करके जंगलों में धर्मांतरण और प्रेम के नाम पर धोखा देते हुए धर्मांतरण कर। ये पंडाल वहीं जहां पर करम राजा का अपमान किया गया है, सिटोंगा पंचायत के सिटोंगा फर्जी चर्च के पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इनका कार्यक्रम के लिए हमारा प्रशासन अनुमति दे देता है। शासन को मैं अब उसके विरुद्ध में शिकायत करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई हमारा प्रशासन इनको, हम लोग की जनजातियों समाज को बुलाया जाता है, दीपावली होता है तो सारे समाज को बुलाया जाता है, मुस्लिम भाइयों की कोई त्योहार होता है तो सब समाज को बुलाया जाता है। तो ऐसे फर्जी ईसाई लोग ऐसा कर रहे हैं तो बाकी समाज को संज्ञान में क्यों नहीं दिया गया, उनकी अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र कोरवा जनजाति भी यहाँ पर फर्जी धर्मांतरित हो रहे हैं। अब सर से ऊपर पानी जा चुका है और 200% इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए काम करेंगे और न्यायिक और संवैधानिक दृष्टि से काम करेंगे। वहाँ पर चक्का जाम कर रहे थे, विषय के खिलाफ में बहुत जबरदस्त कर रहे थे। मेरे को पहुँचने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, इसके लिए मैं अपने गलती को स्वीकार करता हूँ। और मेरा कृपा भैया एकदम हम जैसे आदमी लेने गए थे कि एकदम अपना जाकर एकदम चक्का जाम कर दिया था। इतना शासन प्रशासन गाड़ी जाम हंसते फांसी में चढ़ने वाले लोग को कहाँ दुखी की बात करते हैं। उनको